राधे राधे, हरे हरे कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का हमारा टॉपिक है सूर्य केतु, सूर्य देव और केतु देव की युति। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हमने वीनस केतु और जुपिटर केतु के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, तो वे वीडियोस भी आप जाके ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ही नया कंटेंट और बहुत ही लेटेस्ट कंटेंट आने वाला है। तो चलिए आइए हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब हमेशा की तरह हम सब लोग युति या फिर कॉम्बिनेशन के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है हमारे एस्ट्रोलॉजी में, इन सब चीज़ों को तो जानते ही है। अब सन यानी कि सूर्य देव और उनके साथ में केतु देव, इन दोनों प्लैनेट्स के बारे में हमको डिस्कस करना है और इनकी युति या फिर इनका कंजंक्शन एक पर्टिकुलर हाउस में किस प्रकार के परिणाम देता है और क्या वो अच्छे परिणाम देता है या फिर ज़्यादातर बुरे परिणाम देता है, ये हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं सूर्य देव के बारे में डिटेल में। दोस्तों, सूर्य देव ग्रहों के राजा है। जो हमारे सोलार सिस्टम है, हम सब ने स्कूल में साइंस का जो विषय था हमारा, उसमें भी पढ़ा है कि देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलार सिस्टम। हालांकि उसमें से प्लूटो जो है वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, उसको एस्ट्रोनॉमिकली कंसिडर नहीं किया जाता, बल्कि हमारी ज्योतिष में जो नवग्रह है उसमें चंद्रमा एक जो सैटेलाइट प्लैनेट एस्ट्रोनॉमिकली जिसको कंसिडर किया जाता है, हमारे ज्योतिष में चंद्रदेव जो है उनको भी एक प्लैनेट का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वो हमारे अर्थ के सबसे नज़दीक है और सबसे करीबी एक जो ग्रह है वो चंद्रदेव ही हमारे पृथ्वीवासियों को या फिर हम सब मनुष्यों को और जितना भी जल तत्व है पृथ्वी पर उसको प्रभावित करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सूर्य देव के बारे में। तो सूर्य देव जो है वो ग्रहों के राजा है और उनके बारे में वर्णन ऐसा है कि जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोहरि सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। तो नवग्रह स्तोत्र में सूर्य देव की स्तुति कुछ इस प्रकार है दोस्तों। और जैसा कि हम सब लोग जानते ही है कि सूर्य के बिना इस पूरे संसार में जो लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं है। जो प्रकाश हम पृथ्वीवासियों तक पहुंचता है वो सूर्य देव के वजह से ही संभव है, और अगर सूर्य देव ना होए तो ग्रेविटेशन फील्ड, जिस ग्रेविटेशनल फील्ड से हमारी अर्थ और सोलार सिस्टम के बाकी के जो प्लैनेट्स है वो कनेक्टेड है, वो भी नहीं रहेगी और इस प्रकार हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि सूर्य देव अपने आप में ही एकमात्र ऐसे ग्रह है जिनके पास में असीमित मात्रा में लाइट या फिर ऊर्जा है और वो दूर दूर तक उस प्रकाश को पहुंचाते हैं या फिर हम तक वो पहुंचता है और पृथ्वी पर और बाकी के जो ग्रह है उनके ऊपर भी पॉसिबली लाइफ हो सकती है और हमारे यहाँ पर तो लाइफ है ही। तो ये सब कुछ जो है वो सूर्य देव की वजह से ही संभव है। हमारा जो सोलार सिस्टम है उसको सोलार बोलने का रीज़न ही सन यानी कि सूर्य देव है अपने आप में, और हमारी पृथ्वी से लगभग डबल है उनकी एज। अगर उनके हम एस्ट्रोनॉमिकली अगर देखें तो लगभग लगभग 9 मिलियन ईयर्स जो है वो सूर्य देव की, सन एज अ प्लैनेट, उनकी एज अ जो स्टार है उनकी जो एज है वो 9 मिलियन ईयर्स है, और अर्थ की जो है वो 4.5 to 5 मिलियन ईयर्स है। आई थिंक मिलियन या बिलियन ईयर्स होगा, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली दोस्तों, लेकिन हमारे शास्त्रों में और जो एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट है उसमें सूर्य देव जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनको हमारी आत्मा तत्व से जोड़ा गया है। किसी भी मनुष्य के नेचुरल आत्मकारक अगर हम जैमिनी ज्योतिष के अकॉर्डिंग देखें तो वह सूर्य देव ही बनते हैं। नेचुरल आत्मकारक जो है वो सूर्य देव है और नेचुरल मातृकारक जो है वो चंद्रदेव है।
हालांकि हर एक की कुंडली में, हर व्यक्ति की कुंडली में जैमिनी ज्योतिष के अनुसार आत्मकारक से लेके दार कारक तक जो ग्रह है उनका क्रम जो है वो विभिन्न होता है, अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम यूनिवर्सली देखें तो नेचुरल आत्मकारक कोई भी मनुष्य के सूर्य देव ही होते हैं, क्योंकि हमारी अंदर जो ऊर्जा है, जो एक काम करने का उत्साह है, वो हमको सूर्य देव से मिलता है। इसीलिए लोग सदियों से दिन में ही काम करते हैं और रात में विश्राम यानी कि रेस्ट करते हैं। तो सूर्य देव कुछ इस प्रकार से हमारी पूरी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य हमारी जन्मपत्री में हमारे जो पिता है, जो बायोलॉजिकल फादर है हमारे, उनको दर्शाता है या फिर उनसे रिलेटेड है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सूर्य जो है, अगर किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य बली हो या फिर अच्छी पोजीशन में हो, तो ऐसा देखा गया है कि उसके जो फादर है वो उस पर्सन को हमेशा सपोर्ट करते हैं और उसे गवर्नमेंट का भी सपोर्ट प्राप्त होता है। सूर्य एक ऑथोरिटेटिव पर्सन है दोस्तों, क्योंकि वो राजा है। जो राजसी गुण है, राजसी जो क्वालिटीज़ है, वो सूर्य देव के अंदर पूरे पूरे मात्रा में है। किसी को कुछ दे देना और वो रिटर्न में न मांगना या फिर उसकी अपेक्षा न रखना, ये भी अपने आप में एक राजा वाली क्वालिटी है। और ये राजा वाली क्वालिटी जिन जिन भी मनुष्यों में हमको देखने को मिलती है, नेचुरली ऐसे लोगों का सूर्य उनकी कुंडली में बली होता है या फिर पॉजिटिव वे में एक्ट कर रहा होता है। सूर्य देव गवर्नमेंट को दर्शाते हैं, सूर्य देव हमारे पापा को दर्शाते हैं। सूर्य देव जिन भी अथॉरिटीज़ के अंदर हम अपनी पूरी लाइफ के टाइम ड्यूरेशन में रहते हैं, चाहे वो फिर हमारी गवर्नमेंट हो या फिर हमारे घर के बड़े हो या किसी भी इंस्टीट्यूट में जहाँ हम काम करते हो वहाँ की अथॉरिटी हो, ये सब कुछ हमको सूर्य देव की पोजीशन हमारी जन्मपत्री में देखने के बाद में पता चलता है कि ये हमारे फेवर में ऐड कर रहा है या फिर हमको इन सारे डोमेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। सूर्य देव कॉन्फिडेंस, करेज और किंग लाइक एबिलिटीज को भी दिखाते हैं। जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में नेचुरली सूर्य की पोजीशन अच्छी है, सन प्लैनेट अगर दिग्बली अवस्था में है, दिग्बली सूर्य देव कब होते हैं? जब किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यदि वो 10वें घर में हो या फिर 10th हाउस में हो, तो नेचुरली जो सन प्लैनेट है उसको वहाँ पर दिग्बल प्राप्त होता है। और दिग्बल के साथ यदि वहाँ पर उसका स्थान बल भी हो, स्थान बल, अभी ये जो विभिन्न प्रकार के बल होते हैं इनको हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में हर एक के ऊपर क्लास लेके डिस्कस करेंगे दोस्तों। लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि दिग्बल एक 8 प्रकार के जो बल होते हैं उसमें से एक बल होता है दिग्बल। और सूर्य देव 10वें घर में, कुंडली के 10वें घर में दिग्बली अवस्था में होते हैं। और जिन भी व्यक्तियों के सूर्य देव दिग्बली है, ऐसे लोग नेचुरली लीडरशिप क्वालिटीज उनके अच्छे होते हैं, या फिर जहाँ पर भी एक इनिशिएटिव लेने का मौका मिलता है या फिर कोई काम करना है, वहाँ पर कोई टीम लीडर की ज़रूरत है जो टीम में जो लोग हैं उनको सही निर्देश दे सके और उनसे अच्छे से काम करवा सके, तो ऐसे लोग जो है उनके पास में नेचुरल लीडरशिप कैपेबिलिटीज होती है, जिनका सूर्य बली अवस्था में होता है, प्रोवाइडेड वह स्वराशि का हो या फिर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। सूर्य देव की उच्च की अवस्था मेष राशि में यानी कि एरीज साइन में, और नीच की अवस्था लिब्रा साइन में या फिर तुला राशि में होती है दोस्तों। अब इससे हमको दो चीज़ें पता चलती है, सूर्य देव की और मंगल देव की परस्पर आपस में मैत्री है, क्योंकि सूर्य देव जो है वो ग्रहों के राजा है और मंगल देव जो है वो ग्रहों के सेनापति है। तो नेचुरली जो राजा है और जो सेनापति है उनकी आपस में मैत्री होती ही है, ये हमको बात पता है। तो इसी प्रकार से सूर्य देव जो है वो अपने जो मंगल देव है उनकी राशि में उच्च के होते हैं या फिर एग्जॉल्टेड स्थिति में होते हैं, वहाँ पर वो बहुत ही मैग्निफिसेंट वे में एक्ट करते हैं, वहाँ पर अपने पूरे पोटेंशियल से एक्ट करते हैं। जबकि सूर्य देव जो है वो शुक्र देव की राशि जो तुला राशि है उसमें नीच की अवस्था में होते हैं या फिर डेबिलिटेटेड होते हैं।
यहाँ पर वो अपनी पूरी क्षमता से एक्ट नहीं कर पाते किसी की भी कुंडली में। और ऐसे व्यक्तियों को जनरली गवर्नमेंट की अथॉरिटी से या फिर इन जनरल अपनी पूरी लाइफ में अपने पापा से या किसी भी अथॉरिटी से बहुत सारे विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलते हैं, ऐसा देखा गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं केतु देव के बारे में। केतु देव के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि केतु इज़ अ हेडलेस प्लैनेट। जो हेड वाले जो है वो राहु है, और जो धड़ वाला जो भाग है, जिनके पास में सिर नहीं है सिर्फ शरीर है, तो वो केतु देव है। और केतु देव एक बहुत ही मिस्टिकल और मिस्टीरियस उपग्रह या छाया ग्रह है। राहु एंड केतु आर द शैडो प्लैनेट्स। इन दोनों को छोड़ के जो बाकी के 7 प्लैनेट्स है, वह हमको हमारी दृष्टि से या फिर आँखों से दिखते हैं। जैसे कि सूर्य देव हुए, मंगल देव हुए, शुक्र देव हुए। राहु और केतु 2 ऐसे शैडो प्लैनेट्स है दोस्तों, जिनको हम हमारी इन आँखों से नेचुरली देख नहीं सकते या फिर हमको विजिबल नहीं है। तो इसीलिए इनका जो एरिया ऑफ डोमेन है या फिर जो काम करने का तरीका है कुंडली में, वो बहुत ही अलग है बाकी के 7 प्लैनेट से। और इसमें भी केतु देव जो है वो बहुत ही मिस्टीरियस है। कोई भी ज्योतिष आचार्य, चाहे उन्होंने कितना ही अभ्यास क्यों ना किया हो, वे पूरी तरह से केतु देव को समझने में सामर्थ्य उनके पास में हो ही नहीं सकता है दोस्तों। पूरी तरह से कोई भी व्यक्ति केतु देव को समझे या फिर वो क्या बताना चाहते हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मायने हैं जहाँ पर केतु देव एक्ट करते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक क्या है कि हम सूर्य देव और केतु देव की युति एक किसी भी घर में डिस्कस कर रहे हैं। अब युति में ये दोनों प्लैनेट्स अगर एक ही भाव में आ जाएंगे तो इनके क्वालिटीज जाहिर सी बात है कि मिश्रित हो जाएंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे। जो ऐसा पर्सन होगा उसका जनरली ऐसा देखा गया है कि अपने जो पापा है उनके साथ में रिलेशन जो है वो इतना अच्छा नहीं होगा, या फिर रिलेशन अच्छा भी हो तो इस व्यक्ति को, जिसके चार्ट में कॉम्बिनेशन है, उसको अपने पापा से इतना अटैचमेंट नहीं होगा। वो अक्सर अपने पापा की बातों को मानेगा तो ज़रूर या फिर सुनेगा, लेकिन वो एग्जैक्टली बोलना क्या चाहते या फिर उनसे एक जो लगाव है वो मिसिंग आउट होगा ऐसे पर्सन के चार्ट में। और केतु देव क्योंकि ब्रेक्स के भी कारक है, तो बहुत बार ऐसे व्यक्ति के जो विचार है वो अपने पापा के विचारों से अलग हो सकते हैं या फिर होते हैं अलग। और जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है दोस्तों, उनसे भी ऐसे पर्सन को बहुत बार प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई यदि गवर्नमेंट सर्विस में है या फिर गवर्नमेंट जॉब की ही प्रिपरेशन कर रहा है और उसके चार्ट में सूर्य केतु कॉम्बिनेशन है, सन केतु, तो ये जनरली इतना अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि ऐसे पर्सन को जॉब तो मिल जाता है, लेकिन वो उस जॉब में अपनी स्थिति कायम रखेगा, यानी कि उस जॉब को कंटिन्यू करेगा या फिर उसको बीच में छोड़ना पड़ सकता है। ये पूरी तरह से वो कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगा। और जो प्लैनेट्स के नक्षत्र है, यानी कि सूर्य देव कौन से ग्रह के नक्षत्र में है और केतु देव कौन से ग्रह के नक्षत्र में है, उनकी परस्पर मैत्री है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमको देखने के बाद में ही ये समझ में आएगा दोस्तों कि ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव है उस चार्ट में या नेगेटिव है। हालांकि इस कॉम्बिनेशन की एक इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति को अपने जो पापा होते हैं उनसे रिलेटेड एक गट फीलिंग जिसे हम बोलते हैं, या फिर एक जो पूर्वानुमान है, पूर्वाभास है, वो होने लगता है उनके पापा के लाइफ में, या फिर जो भी उनके जो एक मेंटर होंगे उनकी लाइफ में आने वाले टाइम में क्या चीज़ें हो सकती है, इसका एक बेसिक, बहुत ही बेसिक आइडिया ऐसे व्यक्ति को लग जाता है दोस्तों। और वो बहुत बार अपने इस अनुमान के ऊपर खरे उतरते हैं, क्योंकि केतु देव जो है वो उन सारी चीज़ों को हमको फील करवाते हैं जो हम इस देह से या फिर फिजिकल बॉडी से टच और फील नहीं कर सकते। इसके ऊपर हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी बात हुई है दोस्त। और यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में केतु देव के साथ सूर्य देव है, और सूर्य देव हमारे पापा को दर्शाते हैं। तो इसी बात से ये जो बात अभी मैंने कही, ये जो एक फैक्ट है, ये
हमें हमारे सामने आता है। बहुत सारे हमारे एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में ये बात लिखी गई है दोस्तों कि जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य देव और केतु देव की युति होगी, ऐसे लोगों के फैमिली में या फिर उनके जो पुरखे हैं, जो एंसेस्टर्स जिनको हम बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति के पुरखे या फिर एंसेस्टर्स एक सम्माननीय पद पे हो सकते हैं समाज में, और उनके पास में कुछ ऐसे पावर्स या फिर हम बोल सकते हैं कि जो न्याय का काम करते हैं बेसिकली। जैसे पुराने ज़माने में ऐसी लोकल पंचायत या फिर गांव में, हमारे गांवों में पंचायत होती थी, और वहाँ के जो एक सरपंच, जो एक मुखिया होते थे, वो मेन होते थे, और गांव के सारे लोग उनके पास में जाते थे। आजकल जैसा कोर्ट का सिस्टम है, तो ऐसा हमारे देश में जो पुराने टाइम में ये एक बेसिक लोकल कोर्ट का सिस्टम हुआ करता था, और जो सरपंच या फिर जो न्याय करने वाले जो व्यक्ति थे, उनका बहुत सम्मान होता था दोस्तों। उनको एक रिस्पेक्टफुल और एक उनकी ऑथोरिटेटिव पोजीशन होती थी। तो ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा एक सूत्र है हमारे टेक्स्ट में कि जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य केतु कॉम्बिनेशन है, ऐसे व्यक्तियों के जो पूर्वज है वो ऐसे ही किसी जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर एक रिस्पेक्टेबल ऐसे पद को वो होल्ड करते थे अपने टाइम में, लेकिन उन्होंने उस पद का दुरुपयोग किया, या फिर वहाँ पे कोई जो कार्मिक पैटर्न जो होता है या फिर कार्मिक साइकिल होती है दोस्तों, वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई या फिर खराबी हुई, जिसके वजह से ऐसा व्यक्ति जो है वो जन्म लेता है जिनकी कुंडली में सूर्य केतु कॉम्बिनेशन है, और वो अपने उन सारे पिछले 5 से 7 पीढ़ी के जो पूर्वज है, उनके वो सारे जो प्रॉब्लम्स है या फिर जो जो काम उन्होंने किए, उन सबको सुधारने के लिए आता है। और ये बात जो है ये लिखी गई है। अब ये पर्टिकुलरली किस हाउस में है, जैसा कि अगर 5th हाउस में, पंचम भाव में होगा, तो जो जो मैंने कहा, ये बहुत ही मार्क्ड हमको देखने को मिलेगा उस व्यक्ति की कुंडली में। अगर ये दूसरे हाउसेस में है, तो उस पर्टिकुलर हाउस के डोमेन से इसको लिंक करके हमको देखना है दोस्तों, हमारे खुद के चार्ट में या फिर किसी और के चार्ट में। इसी के साथ हमारे आज के डिस्कशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।